ओके वेलकम दोस्तों। तो आज का ये जो सेकंड चैप्टर है एसपी का, जिसमें हम देखने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। फर्स्ट चैप्टर हमने सेक्रेटरी क्या होता है ये देख लिया। अब इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि कंपनी क्या होती है दोस्तों। लेकिन उससे भी पहले उन्होंने इतना सही ढंग से इस चैप्टर की शुरुआत की है कि आपको जो नॉलेज प्रॉपर मिलना चाहिए, राइट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमको ना कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें इंटरेस्ट इसीलिए नहीं आता क्योंकि इसके लिंक नहीं लगते, हमको यही नहीं समझता कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं करके। बट यहाँ पे इन्होंने कंपनी तक जाने से पहले इंडिया में ऐसे कौन से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो वाली बात भी कही हुई है। आपने देखा कि जो पर्सनल सेक्रेटरी था, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी था, उसमें अलग अलग टर्म यूज हुए से। तो सर और मैडम इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जो इंट्रोडक्शन में हर एक लाइन में पढ़ूंगा, राइट, क्योंकि रेगुलर सेशन है, हम हर चीज़ हम डिटेल में करने वाले हैं। सो आप लोगों का भी 100% अटेंशन चाहिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बुक, राइट, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। ओके सर, पढ़ना चालू करते। इंट्रोडक्शन से मैं शुरुआत करता हूँ। पहला पॉइंट क्या दिया है, एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760s। ओके सर, before industrial revolution production was done manually using the local resources. Limited capital was needed and often production was done at home. यहाँ तक समझा क्या? उन्होंने कहा है 1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो मैन्युअली होता था। मतलब सर मशीनरीज वगैरह ये सारी चीज़ें तब नहीं थी करके। धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होते गया, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे हम लोग ऑटोमेशन की तरफ बढ़े। लेकिन उससे पहले तो मैन्युअली हो रहा था, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल में सारे प्रोडक्शन करना और घर पे ही प्रोडक्शन करना, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज ये कंसेप्ट अब नहीं हुआ करते थे। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट द रेडिकल चेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. Production was now on large scale with the help of machine and that too in anticipation of demand. ओके समझ रहे हो क्या कि आज तो कल क्या हम क्या करने लगे कि हम मशीन से तो प्रोडक्शन करने ही लगे, लेकिन हम डिमांड को एंटिसिपेट करते हैं। मतलब क्या सर, अंदाजा लगाते हैं कि कितने लोगों को कितनी चीज चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रोडक्शन करके रखा और बाद में वो खराब हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट, समझा गया? यस सर। लोकल मार्केट टर्न इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। म्हणजे सर काय, पहले मैं नासिक में प्रोडक्ट बेचता था, लोकल मार्केट, मैं पूरे रीजन में प्रोडक्ट बेचने लगा, मैं पूरे इंडिया में प्रोडक्ट बेचने लगा। दोस्तों अपने सीए के क्लासेस, चलो 11th 12th तो हो जाता है, कभी स्टेट बोर्ड है, लेकिन सीबीएसई का होगा तो पूरे इंडिया लेवल पे बिकेगा। अगर सीए या सीएस का कोर्स है पूरी इंडिया लेवल पे बिकेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो जो मार्केट पहले नैरो था वो भी क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। यस सर। रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज वर इन द मेजर इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। टू मीट द न्यू चेंज ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व। तो यस, धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। म्हणजे काय सर, पहले क्या, मतलब जब से दुनिया हुई तब से ये कंसेप्ट था क्या कंपनी का? नहीं सर, नहीं था। तो क्या था सर पहले? मैं बताता हूं ना, अभी आप देखोगे कैसे सोल ट्रेडिंग था। जैसे आपने मनी का एवोल्यूशन देखा था, जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर किया हुआ है मेरा, राइट, वो जो मैंने सेकंड चैप्टर में आपको मनी का एवोल्यूशन बताया था, जैसे कैसे एनिमल मनी था, फिर प्रो कमोडिटी मनी हुआ, फिर टोकन मनी हुआ, कॉइन मनी हुआ, सो ऑन, पेपर मनी एंड बाकी की सारी बातें। उसी तरह से क्या सर ये बिजनेस के जो फॉर्म्स है उनका भी इवोल्यूशन हुआ है? ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है समझ लो, क्योंकि आप आगे जाके कंपनीज एक्ट पढ़ोगे। लेकिन सर कंपनीज एक्ट मतलब लॉ, कंपनी चलाने का लॉ आएगा आपको, सीए फाउंडेशन में भी है करके, सीएस करोगे उसमें भी है, एमबीए करो वहां पे भी, हर जगह पे। तो लॉ इसलिए बनाया ताकि हमको उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन भाई लॉ पढ़ने से पहले वो तो समझो कि एंटिटी कैसे आई, पहले से थी या नहीं थी। ओके सर, समझ रहे हो? तो जो चीज संभालने के लिए लॉ पढ़ना है आपको आगे जाके, पहले उस चीज कैसे बनी वो तो समझ लेते हैं। या सर 2.1 अभी हम चालू कर रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ व्हाट? बिजनेस, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ध्यान रखिएगा।
In view of above given development, the sole trading concern, joint Hindu family business and partnership firm proved inadequate face to challenges posed by changing needs of the commerce and industry. Thus, new form of organization, namely joint stock company, emerged. Different types of business organization are discussed below. Sole trading, joint Hindu family business, partnership firm, limited liability, cooperative and joint stock company. मेरे दोस्तों, पढ़े बिना ही मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं. सोल ट्रेडिंग मतलब, सोल मतलब सिंगल, राइट. एक सिंगल बंदे ने अपने पूरे, बोलते ना कि दम पे बिजनेस खड़ा किया हुआ है. वहां पे उसका मैनेजरियल स्किल की ना एक लिमिटेशन आ जाती है, कैपिटल का लिमिटेशन आ जाता है. अकेला बंदा कितना पैसा डालेगा. तो सोल ट्रेडिंग अच्छा भी है. ओसी में 11वीं के ओसी में आपको ये पूरे इन डिटेल में पढ़ने वाले हो आप लोग. लेकिन सोल ट्रेडिंग के अपने एक एडवांटेज है, लेकिन अपने एक डिसएडवांटेज भी है. जैसे लैक ऑफ कैपिटल, ज्यादा कैपिटल ला नहीं सकता. उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, वो भी बताऊंगा. इसलिए फिर ना बहुत बार लोग जॉइंट हिंदू मतलब बिजनेस, जॉइंट फैमिली वाला बिजनेस करते हैं. फैमिली बिजनेस कहते हैं उसको, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बना, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सर एक से नहीं हुआ काम, तो मैं क्या किया, मैंने 3 दोस्तों को साथ में लाया और उन्होंने भी क्या किया, कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया, पैसों को मतलब पैसे दिए. अब हम 4 लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म. फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब क्या, जहां पे हमने लाइबिलिटी को लिमिट में ला दिया. सर लाइबिलिटी क्या होता है, सुन लो अभी. व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सर और मैडम, अगर मैं इंडिविजुअल हूं या फिर मैं पार्टनरशिप हूं, तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जिसका कोई लिमिट नहीं. म्हणजे काय सर, मैंने लोन लिया था 25 करोड़ का, और कल जाके अगर मेरा बिजनेस खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया, तो लाइबिलिटी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगी, मेरे घर बार बिक जाएंगे. समझ में आ रहा है. मेरे जो वैल्यूएबल चीजें, जो वॉच सर बेच, मतलब कोर्ट में जाने के बाद जितने चीजें बेच के पैसे निकल सकते, कोर्ट सारी बेच देंगे. समझ में आ रहा है. और मतलब क्या हो गया सर, बिजनेस की लाइबिलिटी पर्सनल असेट्स पे आ रही है. दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सब कुछ बेच बाज के हम पैसा जिसका देना है उसका दे देंगे. लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि बिजनेस के असेट तक ही बेचो, घर वर तक मत आना करके. समझ में आ रहा है कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है. आप जब आगे जाओगे तो और डिटेल में बताऊंगा. लेकिन हम यहाँ पे फॉर्म्स देख रहे हैं कैसे कैसे. किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, लेकिन इन 4-5 चीजों में ना एक लिमिट थी. कैपिटल का लिमिट था, प्रोडक्शन कैसे करना, मतलब एक स्केल का लिमिट था. छोटे स्केल पे ये चीज हो रही थी, हमको बड़े स्केल पे जाना था, लार्ज स्केल पे जाना था. और अगर हमको लार्ज स्केल पे जाना है तो हमको एक ही चीज नजर आती है, वो क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी सर. और इस पूरे चैप्टर में अब हम क्या पढ़ने वाले आगे जाके, सेक्रेटरी हो तो कंपनी के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए करके. अब फटाफट मैं आपको एक एक चीज, सोल ट्रेडर क्या होता है वो बता दूंगा करके. सर ध्यान से सुनिएगा. सोल ट्रेडिंग कंसर्न, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा सर, पहला लाइन तो क्या बोला, जैसे हमको कुछ पता नहीं था. क्या है सोल ट्रेडिंग, एक फॉर्म है किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. अच्छा आगे, इट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ वन पर्सन. मतलब जो सर क्या, अभी इसको अगर मैं डिफाइन करूं सोल ट्रेडिंग को, तो कैसे डिफाइन करूंगा, द बिजनेस विच इज मैनेज्ड बाय, ओन्ड बाय एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल या वन पर्सन, उसको क्या कहते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन मैन बिजनेस, वन मैन आर्मी. आप बोल सकते हो एक ही बंदा हैंडल कर रहा है. अ पर्सन हु कंडक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर. पहले लाइन में आपको बहुत सारी बातें समझी. क्या पहली बात, क्या कि सोल ट्रेडिंग ये क्या है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. दूसरी बात बताओ मीनिंग क्या, विच इज कंट्रोल्ड बाय, मैनेज्ड बाय एंड ओन्ड बाय, क्या, सिंगल इंडिविजुअल या वन पर्सन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस एंड अ पर्सन हु इज कंडक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर. ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. पहला, देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बट इट हैज टू फॉलो ऑल द लॉ ऑफ द लैंड. सर ये थोड़ा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा. जैसे अगर आप पार्टनरशिप में जाते हो तो उसके लिए एक एक्ट बना है, पार्टनरशिप एक्ट. अगर आप कंपनी से रिलेटेड डील करते हो तो उसके लिए एक एक्ट बना है, कंपनीज एक्ट 2013. सर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके लिए एक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872.
अगर आप गुड्स सेल करते हो तो उसके लिए एक एक्ट बना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब सर बहुत सारी चीजों के स्पेशल एक्ट बन चुके हैं या बनते हैं या बने हैं, उससे रिगार्डिंग हमें डील करना है, लेकिन देयर इज नो सेपरेट लॉ फॉर विच कंसर्न विच ऑर्गेनाइजेशन सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी एक सेपरेट लॉ नहीं बना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें कोई भी लॉ फॉलो नहीं करना है। उन्हें लॉ ऑफ लैंड, मतलब अगर इंडिया में वो बिजनेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, जैसे शॉप एक्ट निकालना है तो लॉ ऑफ लैंड है तो निकालना ही पड़ेगा, वो नहीं बोल सकते नहीं आम्हाला नहीं करायचं। मेडिकल सोल ट्रेडर चलाता है माना, लेकिन मेडिकल अभी इसके भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, लॉ ने कहा कि तुम्हाला लाइसेंस घ्यावा लागेल तो घ्यावा लागेल पर्टिकुलर चीज में। अब आप बोल नहीं सकते नहीं आम्हाला काही लॉ नहीं, भाई जो लॉ ऑफ लैंड है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दूसरा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। सर ये पहला फीचर तो एकदम सिंपल है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल, बहुत कम उसका क्या होता है, कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, मतलब कम अमाउंट ही होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे सोल ट्रेडिंग हम कर रहे हैं और परवड़ता भी है, कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कैपिटल की। कैपिटल समझता ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस एज देयर इज अ सिंगल ओनर। यस सर, अकेला बंदा है, जो भी आया प्रॉफिट मेरा, जो भी हुआ लॉस मेरा, तो मेरे को डिवाइड करने की, प्रॉफिट बांटने की जरूरत नहीं है। ऑल द डिसीजन ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। सिंपल सी बात है कि जो भी डिसीजन होगा वो उस बंदे का होगा, उससे किसी के पूछने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। द प्रोप्राइटर कैन इंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी, द लाइबिलिटी ऑफ सेल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। सर क्या होता है मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी? मतलब अगर 4 लोग आए ना तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि आपके सीक्रेट लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कल जाके 2-3 लोगों में झगड़े हो गए, मुझे बताओ क्या वो चीज अब आपके बिजनेस तक सीमित रहेगी क्या? नहीं सर, अगर वो कॉम्पिटिटर से जुड़ गया सामने वाला, सारे सीक्रेट्स कहाँ चले जाएंगे? सामने के पार्टी की तरफ चले जाएंगे। तो एडवांटेज है सोल ट्रेडर में अकेला हूं तो मेरे सीक्रेट मेरे को पता। समझ में आया क्या? यस सर। और दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि भाई घर बार बेच के उसको पैसा देना पड़ेगा अगर नुकसान हुआ तो। दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। सर ये क्या है सेपरेट लीगल स्टेटस? नहीं समझ लो, आज सारी कंसेप्ट जितना आप समझ सकते हो आपको समझना पड़ेगा। दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय व्हाट? सेपरेट लीगल स्टेटस। सर कंपनी और सेल ट्रेडर का एग्जांपल दूंगा तो ही आपको ये बात समझेगी। जो कंपनी हम स्टैब्लिश करते हैं ना उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ओके, अकाउंट में आपने ये पढ़ा रहेगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और जब जब वहां पे कंपनी आया होगा ना, कंपनी, वो आपने पर्सनल अकाउंट में डाला। क्यों सर? क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। याद आ रहा है क्या? अकाउंट में आपने पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ कंपनी है, इसीलिए उसे पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। सर लीगल एंटिटी म्हणजे काय? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी और बिजनेस दोनों सेपरेट है एक दूसरे से। कंपनी अपने आप में एक एंटिटी है, अपने आप में एक इंसान है, ऐसे समझा जाता है, सेपरेशन है दोनों में। इसीलिए उस केस में क्या है, लायबिलिटी अलग अलग होती है। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की वहां तक सीमित रहती है, जो पूरे असेट्स वेटेस में असेट बेच दूंगा मैं। लेकिन क्योंकि सोल ट्रेडर का कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है तो ऐसे माना जाता है कि मैं ही बिजनेस हूं, मैं खत्म बिजनेस खत्म। समझ गया क्या एवरीबॉडी? समझ गया क्या? देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस, इसीलिए मैं ही मेरा बिजनेस हूं तो बिजनेस में कुछ भी लायबिलिटी आएगा सब मेरे पे पर्सनली चिपकेगा करके। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। बट ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सर आज मैं एक पर्टिकुलर सिटी लेवल पे पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन जब मुझे फेस टू फेस क्लासेस ऑल ओवर इंडिया चलाने हैं या वर्चुअल क्लासेस ऑल ओवर इंडिया चलाने हैं तो दोस्तों मुझे पार्टनरशिप में इन होना पड़ेगा, बहुत लोगों से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, बहुत लोगों के साथ, बहुत लोगों को शेयरिंग देना पड़ेगा। सो ये क्या किया सर, अब मैं पार्टनरशिप में जा रहा हूं उन लोगों के साथ। तो अकेला बंदा एक नैरो लेवल पे तो कर लेगा बिजनेस, लेकिन ब्रॉड लेवल पे लिमिटेशन आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको फीचर्स समझे रहेंगे। आपको सोल ट्रेडर मतलब एक सिंगल बंदा, आज के बाद अगर आप घर से बाहर निकलते हो, आपको पानीपुरी वाला दिखा, क्या है? सोल ट्रेडर है। आपको आलू ले लो, प्याज ले लो वाला दिखा, क्या होगा? सोल ट्रेडर है।
तो जो इंडिविजुअल पर्सन है, और तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यार ये सोल ट्रेडर है तो इसका लायबिलिटी क्या रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। इसको सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसके लिए सेपरेट लॉ नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ लैंड, ये रूल ऑफ लैंड जो होगा वो फॉलो करेगा करके, ठीक है। और बट ऑब्वियस भाई सीक्रेसी रहेगा, उसको किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता, जैसे कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट बढ़ता है। समझ में आ रहा है आपको? तो मेरे भाइयों और बहनों, अब इस चैप्टर में हम बाद में जॉइंट हिंदू फैमिली भी देखने वाले हैं, लेकिन अब मैं आपको यहां तक ही सीमित रखता हूं इस लेक्चर को। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, सॉरी जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है ब्रीफ में वो आपको बता दूंगा, या फिर एक पॉइंट कर लेना है, क्या लगता है सर? कर ही लो ना जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है चलो ये भी पॉइंट पढ़ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है करके, तो 2 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप करेंगे। ओके, व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली? When Hindu undivided family conduct business inherited by it as per Hindu law, it is called joint Hindu family business. It exists only in India. It's governed by the Hindu Succession Act 1956. दोस्तों inherited मतलब क्या? इनहेरिटेंस से आने वाला बिजनेस, म्हणजे सर मेरे पूर्वजों ने बिजनेस जो किया था, अब उन्होंने क्योंकि बिजनेस बढ़ा के रखा है, अब मैं उस फैमिली में पैदा हुआ, मेरा नसीब, तो वो बिजनेस मेरे पास आ गया। तो ऑलरेडी बना बनाया बिजनेस कहाँ पे आ रहा है? मुझ तक आ रहा है, मेरे तक पहुंच रहा है, और पूरा फैमिली वो सिंगल बिजनेस कर रहा है करके। दूसरी बात, उसको हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। दूसरी बात, ये जो है सोल ट्रेडर पूरी दुनिया में होगा, कंपनी पूरी दुनिया में होगी, पार्टनरशिप पूरी दुनिया में होगा, लेकिन सर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू फैमिली ना, इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, अंडरलाइन कर लो। म्हणजे सर ये हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है, और इंडिया में ही हिंदू लॉज आप देखोगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, उसके तहत सारे प्रोविजन इसको एप्लीकेबल होते हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो बिजनेस है वो कहां पे चलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। फीचर्स समझ लेते हैं सर। मेंबरशिप इन जॉइंट हिंदू फैमिली इज बाय बर्थ। या सर सिंपल सी बात है, मतलब अगर ऑलरेडी अंबानी के घर में मैं पैदा हो गया तो बाय बर्थ ही मैं बिजनेसमैन होने वाला हूं। समझ में आ रहा है? एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। सिंपल सी बात है कि मेरा फैमिली बिजनेस, आपने वो चाचा देखे होंगे अमर, जो कभी मरते नहीं, बचपन से आप देख रहे होंगे, MDH मसाले वाले चाचा, याद आ रहा है क्या सर? उनका जो मसाले का बिजनेस है, कभी उनका स्टोरी सुनना, बहुत इंस्पायरिंग है। तो उनके जितने भी बच्चे बाद में होते गए, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चों के बच्चे, जो भी है, वो सब जैसे ही पैदा, उनको पता है इतना बड़ा साम्राज्य करके यही करने का अपने को। समझ में आ रहा है? तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो हेड ऑफ द फैमिली इज नॉन एज कर्ता। जो दादाजी है ना, MDH मसाले वाले हेड, मतलब वो रूल हेडिंग, मतलब मेन डिसीजन मेकर है। उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मेन डिसीजन मेकर है उसको क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है, नाम है इसका कर्ता। अदर मेंबर ऑफ द फैमिली आर आल्सो कॉल्ड एज को पार्टनर। दोस्तों ओसी में बहुत इंटरेस्ट के साथ ये चीज है, बहुत डिटेल में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे तो भी बेसिक फीचर दिया है। ओसी में देखो बहुत मजा आने वाले जब हम करेंगे करके। अदर मतलब जब भी आप ओसी पढ़ोगे तो ये वाला चैप्टर देखना, बहुत आपको ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि आप उस एंटिटी को समझते हो इनडायरेक्टली। समझ में आ रहा है? को पार्टनर हो गया। नंबर ऑफ द मेंबर, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। सर ये क्या था? सोल ट्रेडिंग में कितना चाहिए? एक ही। पार्टनरशिप में भी मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, कंपनी में भी मिनिमम मेंबर्स की लिमिटेशन है, तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो सकता है। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मिनिमम मेंबर्स का कोई भी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया नहीं है, ना तो मैक्सिमम मेंबर्स का है। तुम वहां पे पैदा हो, मेंबर हो जाओगे। वाह। All family members are engaged in their business. The liability of कर्ता is unlimited. The liability of co-partners is limited. Yes दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर कोई भी प्रॉपर्टी दादाजी के नाम पे, दादाजी कौन है? कर्ता है, MDH वाले दादाजी की बात कर रहा हूं मैं, अगर उनके नाम पे, तो उनका लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। उनके नाम की सारी प्रॉपर्टी बेच लेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी पैदा उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी, या फिर वो बड़े के कुछ अपना बिजनेस करते हैं, अपने दम पे कुछ खरीदते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कर्ता ने झूल के पूरे फैमिली की बजा दो। नहीं सर, इसीलिए कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, को पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड है। जितने हद तक उन्होंने उस बिजनेस में इंटरफेयर किया है, जितना अमाउंट उनका पेंडिंग है, व्हाटएवर। बाद में अगर आपको आई थिंक सो भावना पहुंच गई होगी, लिमिटेड और अनलिमिटेड। कर्ता is the manager, controller and coordinator of the business. कर्ता being able to sole decision maker can take quick decision. Yes दोस्तों, कि कर्ता अकेला डिसीजन मेकर होता है, वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, वही हेड है तो वो फटाफट डिसीजन लेगा, इसलिए डिसीजन मेकिंग क्विक होगा। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द बर्थ एंड डेथ ऑन इन द फैमिली। अगर जितने ज्यादा मेंबर बढ़े उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जितने डेथ हुए उतना, समझ रहा है क्या आपको, कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होगा अगर बच्चे मतलब मेंबर्स ज्यादा है, सब में बटेगा। तो
100 रुपए 2 लोगों में बांटना 50-50 बटेंगे, 100 रुपए 10 लोगों में बांटना 10-10 रुपए बटेंगे, समझ रहा है। मेंबर्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट तो ईच पर्सन कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कितने बर्थ है और कितने डेथ है। तो 10 थे लेकिन 8 उड़ गए मतलब चले गए, बाहर गए, मर गए, वॉटेवर जो भी, तो इस केस में 2 लोगों में क्या बच जाएगा, 50-50% बच जाएगा। तो पॉइंट ये था कि डिपेंड होगा कितने तुम्हारे फैमिली में बर्थ हो रहे, डेथ हो रहे, उस पर डिपेंड रहेगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में सोल ट्रेडिंग देखा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखा है, 2 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने समझा है। तो शांति से पूरा लेक्चर रिवाइज करो, आप पढ़ो अच्छे से, यहां तक के फीचर मुझे आप सबके क्या चाहिए, लर्न चाहिए। समझ रहा है क्या? इतना अगर आपने समझा तो अब आपको इस पे इतना परफेक्ट करा के दूंगा मैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप क्या लेवल का नॉलेज हासिल कर लोगे और किस लेवल का इंटरेस्ट आपको क्रिएट होगा इस सब्जेक्ट में, वो मुझ पे छोड़ो। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो बातें मैं आपको करने को कह रहा हूं, वो ध्यान से करो, उसी दिन खत्म करो, और आपको फिर ना एक्सपर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं पे रुकता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।